अमेरिका को पहले भी इनकार किया है, ये नहीं होगा कि ट्रंप की कॉल आए और बानी पीटीआई उनके हवाले कर दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा जो समझते हैं पाकिस्तान इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता, सुन लें कि नवाज शरीफ ने 5 अरब डॉलर्स की अमरीकी पेशकश ठुकरा कर एटमी धमाका किया था। वो परवेज़ मुशर्रफ था जिससे कॉल आई और वो लेट गया। बयानात देने वाले इनकार पर नवाज शरीफ और हथियार डालने पर परवेज़ मुशर्रफ के साथ हो गए थे। ख्वाजा आसिफ ने शेर भी कहा कि आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर कीजिए, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। इससे पहले एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने रहनुमा पीटीआई जुल्फी बुखारी के हवाले से खबर दी थी कि जुल्फी बुखारी ट्रंप की टीम और ख़ानदान से राब्ते में हैं और उनसे बानी पीटीआई के केस पर बात करेंगे। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान के मुताबिक बानी पीटीआई ट्रंप के सदर बनने पर खुश हैं। अवाम का फैसला तस्लीम करते हैं। 20 जनवरी को पुरअमन इंतकाल इख्तिदार होगा। कामला हैरिस की शिकस्त के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन का कौम से खिताब, कहा जमहूरियत में हमेशा अवाम की राय चलती है। डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन पर मुबारकबाद दी है, यकीन दिलाया है कि इंतज़ामिया उनकी टीम के साथ काम करेगी। कामला हैरिस ने वर्कर्स से खिताब में कहा जमहूरियत का उसूल है हारो तो शिकस्त तस्लीम करो, हमारी लड़ाई अमरीका के बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। बानी पीटीआई के कान कच्चे हैं, ट्रंप के नहीं। बानी पीटीआई उस ख्वाब से निकलें जो उन्होंने अपने लिए बुन लिया है। अमरीकी सदर किसी और के कहने पर अपनी पॉलिसी नहीं बनाते। बानी पीटीआई के दावों पर अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी का रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा कि ना वो पहले कभी लॉबिस्ट थे ना अब हैं। अगर होते तो पीटीआई वालों से पैसे लेकर उनकी लॉबिंग करते। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा ने सामने। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत का आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ पर्चा काटने का फैसला। मुकदमा खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ का दर्ज होगा। तोड़ फोड़, चोरी, दहशतगर्दी और दीगर दफात लगाई जाएंगी। आईजी समेत कई पुलिस अहलकारों को नामजद किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा कि केपी हाउस हमारा है, FIR हम काटेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने फैसला मज़ाक़ खेज़ करार दे दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा हाउस सब हम सब का है, इसे दहशतगर्दों का गढ़ ना बनाएं। एडवोकेट जनरल KP भी मैदान में आ गए, बोले मुकदमा वहीं दर्ज होता है जहां वाक़या हुआ हो। ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं कि एक जगह की FIR दूसरी जगह दर्ज हुई हो। बैरून मुल्क में वाक़यात के पर्चे पाकिस्तान में काटे गए हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में स्मॉग अपनी इंतहा को छू गई, लेकिन काबू पाने के इक़दामात पर अमल दरामद सिफर। न मास्क की पाबंदी, न चिंची रिक्शों पर काबू। ज़्यादातर अफराद मास्क के बगैर ही नजर आए। सफाई से कबल पानी का छिड़काव करने के अहकामात भी नज़रअंदाज। लाहौर जुमेरात को भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 824 रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से स्मॉग पर भारत से राब्ते के लिए अभी तक खत मौसूल नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा था कि स्मॉग के मामले पर वो भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखेंगी। लाहौर के ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में धुआं छोड़ने वाले कमर्शियल जनरेटर चलाने पर पाबंदी। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉग तदारुक की दरखास्तों पर गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्म दिया कि कमर्शियल जनरेटर में आलूदगी कंट्रोल करने वाला आला 7 रोज़ में नस्ब किया जाए। आला नस्ब न करने पर जनरेटर को सील किया जाए। हॉटस्पॉट एरियाज़ में तजावुज़ात हटाकर ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाई जाए ताकि आलूदगी न फैले। अदालत ने DJ माहौलियात की खदमात को भी सराहा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर का इम्कान। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल अख्तर हुसैन, उमर अयूब, शिबली फराज, फारूक ऐश नायक, शेख आफ्ताब अहमद और रोशन खुर्शीद बरोशा बतौर मेंबर शिरकत करेंगे।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। कौमी वनडे स्क्वाड की दूसरी वनडे के लिए तैयारियां जारी। टीम का एडिलेड में भरपूर ट्रेनिंग सेशन, नेट पर बैटिंग और बॉलिंग प्रैक्टिस के साथ खिलाड़ियों ने फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स का भी मुजाहिरा किया। फास्ट बॉलर नसीम शाह भी फिट हो गए, मुकम्मल रिदम के साथ बॉलिंग की। फास्ट बॉलर नसीम शाह कहते हैं पहला वनडे करीब जाकर हारे, उम्मीद है दूसरा वनडे जीतकर सीरीज बराबर करेंगे। आईजी इस्लामाबाद जराइम की बढ़ती वारदातों पर सेनेट कायमा कमेटी दाखिला का हदफ बन गए। कायमा कमेटी अरकान आईजी पर बरहम। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि आईजी साहब, आप तो कहते हैं यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, बैंक डकैतियां हो रही हैं, गाड़ियां मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, डर लगता है कहीं से कोई मोटरसाइकिल वाला आएगा और वारदात कर जाएगा। आईजी इस्लामाबाद बोले, ये सब सोशल मीडिया की फैलाई सनसनी है, दारुल हुकूमत पुरअमन है, अब हर गली चौक पर पुलिस वाला तो खड़ा नहीं किया जा सकता। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके करामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज में फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 खवारिज को हलाक कर दिया। फायरिंग में 4 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए। शहदा में नायब सूबेदार ताइब शाह, लांस नायक मुजम्मिल महमूद, लांस नायक हबीबुल्ला, लांस नायक गुलाब जमान शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद जवानों को खिराज अकीदत, कहा दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी टीचर्स का अपग्रेडेशन न होने पर तीसरे रोज भी एहतजाज। 26,000 से ज्यादा स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल। वज़ीर आला हाउस में टीचर्स एसोसिएशन के वफ़द की वज़ीर आला KP से मुलाकात। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि स्कूल बंद करने से मसाइल हल नहीं होंगे, असातिज़ा के तमाम जायज़ मुतालबात माने जाएंगे। वज़ीर तालीम KP फैसल तरकई बोले, असातिज़ा की अपग्रेडेशन का मामला माशी मसाइल के बायस इल्तवा का शिकार है। महकमा तालीम ने प्रिंसिपल से एहतजाज करने वाले असातिज़ा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, एहतजाज हमारा हक है का नारा लगाने वालों ने पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया। पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करना शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक तुर्किया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के ख़्वाहां हैं। जम्मू कश्मीर पर तुर्किया की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान भी बुनियादी मफादात पर तुर्किया की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने पाक तुर्क तिजारत, सरमायाकारी, दिफा में ताउन मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। चीन के सफ़ीर जियांग जी डोंग से मुलाकात। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर अफसोस और मुतासरा चीनी बाशिंदों के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। मोहसिन नकवी ने चीनी सफ़ीर को वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त से भी आगाह किया। चीनी सफ़ीर ने कहा, चीन 2 तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद बढ़ाने और पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए तैयार है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की सिक्योरिटी समेत तमाम उमूर पर करीबी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में जाँ बहक किसी भी शहरी के लिए कोई भी मुआवजा नेमुल बदल नहीं। पाकिस्तान अपने कानूनी निज़ाम के तहत ही कोई मुआवजा अदा करता है। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला को आज 10 बजे तलब कर लिया। बानी PTI के वकील ने कहा कि पहले इसी अदालत से ऑर्डर हो चुके हैं। जेल रूल्स के मुताबिक अदालत ने ऑर्डर जारी किए थे। इसी अदालत ने 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन भी कायम किया था, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। अदालत ने स्टेट कौंसिल से सवाल किया कि क्या वजह है, बार बार ऐसा होता है। हमारे ऑर्डर के बावजूद अगर पिटीशन आती है तो हमने लिखा था स्टेट पर जुर्माना आयद होगा। स्टेट कौंसिल ने जवाब दिया कि सुपरिटेंडेंट जेल ही बेहतर बना सकते हैं, बता सकते हैं कि क्यों मुलाकात नहीं कराई जाती। मजीद समाअत आज होगी।
नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस स्पेशल कोर्ट ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। आसिफ जरदारी की सदारती इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। नैब ने एहतसाब अदालत से कहा कि नैब कानून बदल चुका, अब 50 करोड़ से कम करप्शन का रेफरेंस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस स्पेशल कोर्ट भेजा जाए। नई इंक्वायरी के लिए केस FIA भेजने की फारूक नाइक की दरख्वास्त पर नैब का एतराज़। जज एहतसाब अदालत आबिदा सजाद ने पूछा, बानी PTI केस में क्या हुआ था? फारूक नाइक बोले, उसमें चालान आ गया था, इसलिए स्पेशल जज सेंट्रल मुंतकिल हुआ। महफूज फैसला 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के बाद 27 दिन से बंद रास्ते खुलवाने के लिए जिला कुरम में कबाइल ने अमन मार्च शुरू कर दिया। कबायली रहनुमाओं का कहना है कि इलाके में मैसूर अवाम मजबूरन अपने हक के लिए सड़कों पर आए हैं। रास्ते खोले जाने तक अमन मार्च जारी रखेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने 12 अक्टूबर को मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के बाद सिक्योरिटी खदशात पर रास्ते बंद किए थे। इंसानी हुकूक कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम के बहरान पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा। एक बयान में चेयरमैन HRCP असद इकबाल भट्ट ने कहा कि कुरम में कबाइल और फ़िरक़ों के तसादुम में मुतअद्दिद अफराद हलाक हो चुके हैं। सूरत हाल को काबू करने के लिए सड़कें और मोबाइल फ़ोन बंद करने के इक़दाम भी नाकाफ़ी साबित हुए हैं, बल्कि इन इक़दाम के बायस वहाँ ग़िज़ाई और तिब्बी बहरान पैदा हो गया है। रियासत कुरम के मकीनों के अमन मार्च पर तवज्जो दे और अवाम की ज़िंदगी और सलामती के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। मुल्क में इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी के 2273 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। सिर्फ सिंध में 1372 केस फैसलों के मंतज़र हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत ATC जजेस के इजलास में इंकशाफ। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुकदमात को तेज़ी से निपटाने और इंसाफ में ताख़ीर न होने को यकीनी बनाने पर जोर दिया। मुकदमात के बोझ को कम करने के लिए इजाफी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ATC में मुद्दत पूरी करने वाले जजेस को आसान ओहदों पर जगह दी जाए। बेहतरीन कारकर्दगी वाले जजेस को बैरून मुल्क तरबियत के मौक़े मिलने चाहिए। कोहाट के इलाके ढोडा शरीफ में नेशनल बैंक में डकैती मज़ामत पर बैंक मैनेजर को कत्ल कर दिया गया। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में 4 मुसल्लह डाकुओं को बैंक में कार्रवाई और फायरिंग करते देखा जा सकता है। नुशैर फिरोज के गांव टपाल में खातून की बाजियाबी के लिए गई पुलिस टीम पर हमला। मुल्ज़मान की फायरिंग से SHO असद नबी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान ने कार्रवाई के दौरान खातून के अगवा में मुलविस मुल्ज़मान भी छुड़वा लिए। मोरो के करीब खातून को जुमेरात को अगवा किया गया था। जिला केच के इलाके तुरबत में ग्रैंड कबायली जिरगे में गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान, कमांडर बलोचिस्तान कोर, IGFC साउथ और इलाकाई अमायदीन की शिरकत। वज़ीर आला ने कहा कि बलोचिस्तान में निहत्ते मजदूरों को शहीद करना अफसोसनाक है। रियासती रेट चैलेंज करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मकामी अमायदीन का इलाके की तरक्की और अमन व अमान के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक माइंड सेट नेगेटिविटी फैलाता आया है। सेहत के शोबे में सिंध का किसी सूबे से मुकाबला नहीं। दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां साइबर नाइफ से मुफ्त इलाज होता है। सिंध में मुफ्त साइबर नाइफ से कैंसर का इलाज किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पूरे मुल्क से लोग सिंध में इलाज के लिए आते हैं। सदर जरदारी ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मंसूबे शुरू किए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि लोग स्मोक से बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। साबिक निगरान हुकूमत को मोहसिन नकवी की क़यादत में क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने दौर में स्मोक पर काबू पाया। स्कूल कारोबार बंद हो रहे हैं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस मसले पर फोकस करे। पंजाब हुकूमत से ज़ाती तौर पर मुतालबा है कि एमरजेंसी नाफिज करें और सख्त से सख्त इक़दाम करें। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोह ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD-CAT टेस्ट की मुखालफत कर दी। कहा, तलबा की तादाद ज़्यादा होने की वजह से टेस्ट में शफाफियत बरकरार रखना मुश्किल है। वो चाहती हैं कि हर यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट खुद कंडक्ट किया करे।
यूटिलिटी स्टोर्स ने चीनी के बाद चाय की पत्ती भी सस्ती कर दी। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ ब्रांड्स की चाय की पत्ती 250 रुपए तक सस्ती की गई है। कीमतों में कमी का इतलाक फौरी तौर पर किया जाएगा। इससे पहले यूटिलिटी स्टोर्स ने चीनी 13 रुपए फी किलो सस्ती कर दी थी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की नई कीमत 140 रुपए फी किलो है। IMF के टारगेट पूरे करने का दबाव, छापा मारने गई FBI टीम को नादहिंदगान ने यरगमाल बना लिया। सिंध पुलिस कराची के शादी हॉल की बाअसर इंतजामिया के सामने बेबस। डालमिया रोड पर वाक़ शादी हॉल के इंतजामिया आमदनी कम दिखा रही थी। छापा मारने वाली टीम यरगमाल बनाए जाने के बायस शादी हॉल का रिकॉर्ड चेक करने में नाकाम। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हमजा ने बमुश्किल अपने अमले को बाअसर इंतजामिया के चुंगल से रिहा कराया। वाक़े के बाद FBI और शादी हॉल इंतजामिया के मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा ख़त्म। आज फिर मुज़ाकरात होंगे। पेशावर में फैक्ट्री 4 दिन जलती रही क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस्लामाबाद में खड़ी हैं। KP हुकूमत ने वसाइल रियासती इदारों पर हमले के लिए इस्तेमाल किए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जंग में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा मसला अमन व अमान है। पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है, गवर्नर राज पर यकीन नहीं रखती। गजा में इस्राइली मजालिम से मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शातई कैंप में हमलों से 12 फ़लस्तीनी शहीद हुए। रफा में भी 3 बच्चों समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद इजाफे से 43,469 हो गई। 1,02,469 जख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने लबनान में भी 40 शहरियों को शहीद और 53 को जख्मी कर दिया। इसराइली फ़ौज का शहीद हसन नसरुल्लाह के जाय पैदाइश वाले इलाके बाजोरिया में बमबारी करके उनके चचा अबू हैदर नसरुल्लाह और उनके 3 बेटों को शहीद किया। सैदोन में इसराइली फ़ौज ने अक़वाम मुत्तहिदा अमन फ़ौज को निशाना बनाया। 3 अफराद जान से गए, 5 अमन फ़ौज के अहलकार ज़ख्मी भी हुए। इसराइली फ़ौज ने हालिया हफ्तों में लबनान में 5 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत और 16 के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। अल खिदमत फाउंडेशन ने लाहौर में भी बनो काबिल प्रोग्राम शुरू कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत 10 लाख नौजवानों को IT समेत दीगर कोर्सेज करवाए जाएंगे। अब तक कराची और दीगर शहरों में 50,000 से ज़ायद तलबा को मुफ्त कोर्सेज करवाए जा चुके हैं। महकमा जंगली हयात सिंध ने KMC पर कछुओं की नस्ल कशी का इल्ज़ाम लगा दिया। KMC के नाम खत लिखकर कहा कि हॉक्स बे पर बेजा और बेलगाम तामीरात से कछुओं की नस्ल तबाह हो रही है। मादा कछुओं की बड़ी तादाद अब अंडे दिए बगैर वापस जाने लगी है। इदारे ने तसल्ली बख्श जवाब ना दिया तो KMC के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। नवी थल जीप रैली का आगाज हो गया। पहले रोज 80 से ज्यादा मर्द और खवातीन ड्राइवर्स की रजिस्ट्रेशन की गई। साहबजादा सुल्तान, नादिर मक्सी, सलमा खान मरवत और दीना पटेल समेत कई मारूफ ड्राइवर्स शरीक हैं। रैली में 20 साल इस्लामाबाद की रिहायशी ललीन अखवानजादा भी पहली मरतबा हिस्सा ले रही हैं। रेसर्स का कहना है कि चोलिस्तान जीप रैली की निस्बत थल का ट्रैक काफ़ी दुश्वार गुजार और रेतीला है। माशाल्लाह शौहर बने हुए, तो जो ट्रांजिशन आई ये कुबरा खान के करियर में, बुरा लगा उनके लिए? उनके लिए बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम है, मुझे एडजस्ट होना पड़ेगा या नहीं? नहीं क्यों? नहीं। इतने चौड़े में क्यों थे आप? इतने चौड़े में मैं इसलिए था क्योंकि मैं पंजाबी हूं और मैं लाहौर से हूँ। ओए होए होए। तो वो एक पंजाबी की जो पंजाबी का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कहीं भी चला जाए वो वहीं रहता है। अदाकार अली रजा मोटरसाइकिल मैकेनिक क्यों बने? वालिदा ने उन्हें शोबिज में काम करने से मना भी किया था और उन्हें ड्रामे में अदाकारा कुबरा खान का शौहर बनना कैसा तजुर्बा लगा, जानिए प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। फिल्म स्टार माहिरा खान के लिए बरतानवी पार्लियामेंट का अवार्ड। माहिरा ने कहा कि अपनी तारीफ पर खुश होती हैं लेकिन सेल्फ मेड कहलाना पसंद नहीं। कामयाबी का क्रेडिट वालिदैन, टीचर्स, मेंटोर्स, साथियों और मद्दाहों को दिया। MP अफजल खान ने माहिरा खान की कामयाबी दीगर खवातीन के लिए मशअल राह करार दी। माहिरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट लगाकर खुशी का इजहार किया। दबंग खान के बाद अब किंग खान को भी जान से मारने की धमकी।
करोड़ों का भत्ता मांग लिया। मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी। धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया। धमकी देने वाले को ट्रेस करने का भी दावा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुलविस होने की तहकीकात का भी आगाज कर दिया। 5 नवंबर को सलमान खान को धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई का भाई कर्नाटक से गिरफ्तार, महाराष्ट्र पुलिस के हवाले। और भारतीय गुलकार और रैपर हनी सिंह ने पाकिस्तानी गुलकार का सराइकी गाना गाकर मद्दाहों के दिल जीत लिए। हनी सिंह ने हाजरीन को गाने के असल गुलकार नदीम अब्बास के हवाले से बताया और उन्हें क्रेडिट भी दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।